हम हैं मौजूद ओहरिड मैसिडोनिया में। ओहरिड मैसिडोनिया का 8वां बड़ा शहर है और ये ओहरिड झील पर वाक़या है। एक दौर में ओहरिड में 365 चर्च हुआ करते थे और हर चर्च साल के एक दिन में इबादत के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से इसको बाल्कन का यरूशलेम भी कहा जाता था। ओहरिड अपने खूबसूरत मकानों और झील की वजह से बहुत मशहूर है। ओहरिड को 1979 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया। इस वक्त यूनेस्को की तकरीबन 28 जगह हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा हैं और ये उन 28 जगहों में से एक है। ओहरिड झील बाल्कन के इलाके की सबसे गहरी झील है और इसकी गहराई तकरीबन 288 मीटर है। ओहरिड झील का कुछ हिस्सा अल्बानिया में और कुछ मैसिडोनिया में है। हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे आपको ओहरिड के बारे में अच्छी सी अच्छी मालूमात दे सकें। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ओहरिड मैसिडोनिया। मैं हूँ इस वक्त मौजूद ओहरिड मैसिडोनिया में और यहाँ का माहौल बहुत ही खूबसूरत है। और जहाँ पे अब आए हैं ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मींस के यहाँ पे जो कल्चरल और इसका जो हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करने के लिए इनको यूनाइटेड नेशन से फंडिंग वगैरह भी मिलती है। बहुत ही खूबसूरत टाउन है। जब आप इसको ऊपर से देखेंगे कैसल से तो आपको ऐसे लगेगा जैसे सेंटोरिनी ग्रीस का, लेकिन ग्रीस वाले जो मकान है वो थोड़े ब्लू और वाइट हैं, ये यहाँ पे रेड और वाइट हैं। तो बहुत खूबसूरत व्यू है। अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पे एक कैसल है सैमुअल कैसल। तो सैमुअल कैसल जो है ये बेसिकली ओहरिड के बिल्कुल टॉप पे है, वहाँ पे बड़ा अच्छा व्यू पॉइंट भी है। तो अभी हम चलते हैं सैमुअल कैसल और ये जो सारा एरिया ये ओल्ड टाउन है ओहरिड का। तो हम आपको एक्सप्लोर करके सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो यहाँ से जी जो ओल्ड टाउन है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये आप गेट देख रहे होंगे, तो ये गेट है, ये इसकी मेन एंट्रेंस है ओल्ड टाउन के अंदर जाने के लिए। ऊपर आपको फोर्ट्रेस नज़र आ रहा होगा और इस साइड पे ये सारी फोर्ट्रेस की दीवार है। ऊपर वो एक बड़ा फेमस सा चर्च भी है। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे अगर ड्रोन अलाउ हुआ ड्रोन शॉट्स वगैरह भी लेके देंगे। काफ़ी टूरिस्ट वगैरह भी इधर आए हुए हैं। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, अंदर वाले एरिए में जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत वैसे लगता है, ओल्ड सा टाउन है। रिलैक्सेशन के लिए अगर 2-3 दिन है आपके पास, यहाँ पे आएँ, थोड़ा अनवाइंड कर सकते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। तो ऊपर से वैसे भी देखते हैं, रात को हम आए थे यहाँ पे इतना अच्छा व्यू नहीं था, नाइट में सही था नाइट के लिए, लेकिन यह है कि मतलब इतना वो ज़बरदस्त टाइप नहीं था। तो लेकिन ऊपर जाके भी देखते हैं कि कैसा व्यू है। जी, तो सैमुअल कैसल में हम पहुंच चुके हैं। सैमुअल कैसल काफ़ी ऊंचाई पे है। न्यू सेंटर जो है सिटी सेंटर, उससे ऊपर आते हुए तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला है यहाँ से। और जब आप ऊपर आते हैं तो यहाँ पे लेक का जो व्यू है बड़ा ही स्टनिंग सा व्यू आता है। और इसकी जो टिकट है एक बंदे की 120 दिनार है, जो कि लोकल मैसिडोनियन करेंसी है। और इस किले के बारे में बताया जाता है कि जो फिलिप II मैसिडोनियन किंग था, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर आज़म का बाप था, उसने ये किले की बुनियाद रखी थी तकरीबन 400 कबल मसीह में। फिर उसके बाद बल्गेरियन एम्पायर आई, बल्गेरियन किंगडम आई, तो उसका एक किंग था सैमुअल दी ग्रेट। तो उसने इस किले की फिर 900 सेंचुरी में इसको दोबारा तामीर किया और इसकी बुनियादें रखी, उसको सही रिस्टोर किया। तो फिर उसके बाद इस पर काफ़ी हुकूमतों का आता रहा टाइम, जैसे बाइजेंटाइन एम्पायर आई, इसके बाद ऑटमन्स आए। तो फिर इस किले को उन्होंने अभी रिसेंटली जो है 2003 में इसको इन रिस्टोर किया, इसको नई सी शेप दी है। तो माना जाता है कि जब 11वीं सेंचुरी में बल्गेरियन एम्पायर का इस एरिया में ज़्यादा रूज था, तो उन्होंने इस किले को एज ए कैपिटल भी यूज़ किया था।
तो अभी मैं मौजूद हूँ कैसल के बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे। यहाँ से जो सिटी का व्यू आता है, बड़ा स्टनिक सा व्यू आता है। ये देखें नीचे, ये रहा सामने मैसेडोनियन बड़ा सा फ्लैग, और बहुत ही ऊंचाई पे है वैसे ये किला, और ऊपर पहाड़। बड़ी इसकी वो जो इसकी लोकेशन है, बड़ी एक डिफेंस वाइज बड़ी स्ट्रेटजिक लोकेशन होगी उस दौर में। और इस साइड पे भी एक व्यू पॉइंट सा बना हुआ है, और इस साइड पे देखें लेक ओरिड वो नज़र आ रही है आपको। और यहाँ से जाते हैं हम इस साइड पे, आपको दिखाते हैं। ये थोड़ी सी स्टडी सी, ये देखें, हाइट फोबिया वाले बंदे को यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। और ये देखें ये मकान कितने खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ से। लेक ओरिड, बोट्स वगैरह भी चल रही हैं साथ। और वो सामने जो है वो है चर्च, वो बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं। और इस साइड पे भी एक थोड़ा सा व्यू पॉइंट बना हुआ है, इन्होंने बनाया हुआ है, देखते हैं इस साइड पे भी। ये जी देखें इधर ये व्यू पॉइंट बना हुआ है, लेकिन इन्होंने ये ब्लॉक किया है, अलाउ नहीं है चढ़ना, लकड़ी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। इस साइड पे भी दिखाते हैं आपको। ये दूसरी साइड पे हम आए अभी, इस साइड पे भी लेक है। वो जो एरिया वो थोड़ा न्यू सिटी है, ये जो प्रॉपर जो विलेज जो पुराने वाला बना हुआ है ये वो है। और इस साइड पे सिर्फ लेक है, इतनी इस साइड पे पॉपुलेशन नहीं है। जी तो उम्मीद है आपको ड्रोन शॉट बड़े ही अच्छे लगे होंगे। बड़ा ही स्टनिंग व्यू सा ऊपर से। अभी ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है किले की ऊपर वाली दीवार। ये छोटा सा किला, इतना भी बड़ा नहीं है जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत बड़ा किला होगा। इनका वैसे आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये अलेक्जेंडर द ग्रेट के जो बाप था फिलिप II, उसने ये किले की बुनियाद रखी थी, फिर इसकी रिस्टोरेशन होती रही। ये पीछे सामने देखें मैसेडोनियन फ्लैग नज़र आ रहा है, वो उसकी मेन एंट्रेंस है। ड्रोन शॉट से आपने सब कुछ आगे पीछे भी देख लिया होगा। अभी हम जाते हैं नीचे, ओल्ड सिटी को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है, आज फ़्लाइट भी कैच करनी है, तो अभी जाते हैं नीचे। जी तो यहाँ की जो स्ट्रीट्स है ना, बड़ी खूबसूरत स्ट्रीट है। और ओरिड सिटी में पुराना सा टाउन है, ओल्ड सिटी है। और साइड पे जो खूबसूरत घर बने हुए आप देखें, ये देखें कितने खूबसूरत घर हैं। नीचे लेक है, पहले हम कैसल के ऊपर गए थे। और हवा जो है बड़ी क्लीन है। कोनीफर के जो जंगल है इधर बहुत ज़्यादा है। ये देखें नीचे लेक का व्यू। और अभी हम जा रहे हैं इधर आगे, एक बड़ा खूबसूरत सा चर्च सा बना हुआ है। अभी हम जिस चर्च जा रहे हैं वो चर्च का नाम है क्लेमेंट ओरिद्स्की, सेंट क्लेमेंट ओरिद्स्की। तो वो सामने जो है उसका वो चर्च है। काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है ये भी।
इंटरनेट पे हमने देखा था, ट्रिप एडवाइज़र या इस तरह की जो साइट्स होती हैं, ये जो है ना, ये चर्च, यहाँ पे एंट्रेंस फ्री है। ये साइड पे सुवेनियर्स की शॉप, अलेक्जेंडर द ग्रेट के जो मुजस्मे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इधर। ये देखें, ओरिड सिटी में ये एक पुरानी सी जगह है, मतलब ये आर्कियोलॉजिस्ट इसको डिस्कवर करते रहते हैं यहाँ पे, वो जो एक्सकवेशन करते हैं। तो ये देखें पुराने से वो जो खंडरात हैं जो मैसिडोनियन एम्पायर के दौर के, वो अभी भी इधर नज़र आ रहे हैं। इनको रीशेप कर रहे हैं या समझ लें कि ये डिस्कवर हुई हैं, और ये कोई इस तरह का म्यूज़ियम टाइप मुझे लग रहा है ये बना रहे हैं इस जगह पे। तो ये चर्च वाली बिल्डिंग है। ये देखें साइड पे पुरानी रूइंस जो हैं वो भी हैं। और ये रहा चर्च, चर्च की जो बिल्डिंग है वो इधर है। ये काफ़ी फेमस है ओरिड में, बिल्कुल नीचे इसके लेक है। ये देखें काफ़ी खूबसूरत है वैसे। ये पुराने खंडरात मैसिडोनियन एम्पायर के दौर के, ये देखें। और ये रहा चर्च की बिल्डिंग। ये पीछे आप देख सकते हैं ये चर्च जिसको सेंट जॉन एक मोनेस्ट्री भी कहते हैं, सेंट जॉन चर्च कहते हैं। और ये जो चर्च बेसिकली किसी को एग्जैक्ट डेट नहीं पता ये कब बनाया गया था, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये तकरीबन 13वीं सेंचुरी जब ऑटमन एम्पायर का अरूज शुरू हुआ था उससे पहले ये बन चुका था। फिर इन्होंने 1964 में इसको डिस्कवर किया था। इसके जो चर्च की पुरानी फ्रेस्कोज या जो निशानात होते हैं उनको डिस्कवर किया था इस एरिया में, यहाँ पे जो रूइंस हैं। तो फिर उन्होंने इसको रीबिल्ड किया था। और ये मौजूदा शक्ल है जो आप ये देख सकते हैं। ये ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियन होते हैं उनके जो चर्चेज़ हैं थोड़े से डिफरेंट होते हैं अगर आप कैथोलिक चर्चेज़ को देखें। तो इसकी जो शक्ल है ये बेसिकली रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च हैं उनकी तरह ही मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादा मानने वाले हैं वो रशियन ऑर्थोडॉक्स ही हैं। तो अभी हम इसके आगे पीछे देखते हैं। इसके बिल्कुल सामने लेक है। तो ये चर्च के अंदर वाला एरिया, हम अंदर जाते हैं, अभी देखते हैं इसको। ये पुरानी वाली जो जगह जहाँ से ये डिस्कवर हुआ था, ये रूइंस हैं उसकी। आगे भी ये कुछ प्रिजर्व किया हुआ उन्होंने। तो ये ओरिड सिटी का बाज़ार है
जो कि काफ़ी इधर रेस्टोरेंट्स हैं, हलाल रेस्टोरेंट, टर्किश फूड काफ़ी मिलती है इधर। और अजान भी हो रही है मस्जिद में, अभी हम जा रहे हैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने उधर। काफ़ी अच्छी वैसे ये मल्टी कल्चरल सी जगह है, आपको हर तरह के यहाँ पे लोग मिलेंगे आपको, मतलब मुसलमान, क्रिश्चियन और भी दूसरे भी मज़हब सारे मिलजुल के रह रहे हैं इधर। तो अभी हम सिर्फ ये सामने मस्जिद की तरफ जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, और वापसी पे फिर कोई खाना वगैरह खाते हैं ओरिड में। मुझे तो ये ऑनेस्टली सिटी बहुत अच्छा लगा ओरिड। ये सामने मस्जिद है, और मस्जिदों की यहाँ पे शेप ऐसे है जैसे वो उस्मानिया दौर में होती थी। तुर्किश स्टाइल मस्जिद यहाँ पे बनी हुई है ज़्यादा। ये देखें, ये मस्जिद है उधर। चलें अभी जी हम इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। ये मस्जिद जो है एक यहाँ पे मज़ार भी है, पीर मोहम्मद हयात जिनका नाम था, 1720 में वो फोत हुए थे, उनका ये मज़ार भी है इधर, दरगाह कहते हैं जिनको। और इसके अंदर जाके अभी हम देखते हैं। मैं पर्सनली वैसे पीरिज़म पे बिलीव नहीं करता, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, बाकी सब की रिस्पेक्ट करता हूँ। ये दरगाह भी है, तिक्का जो होता है बेसिकली दरगाह को भी कहते हैं तिक्का, तुर्किश ज़ुबान का लफ्ज़ है। ये देखें, ये दरगाह बनी हुई है उनकी। तो ये मस्जिद का एरिया है, देखें ये तिक्का, पीर मोहम्मद हयाती जो इनका नाम था। तो ये मस्जिद है बेसिकली, इसका नाम है ज़ैनुल आबिदीन पाशा मॉस्क। 15th सेंचुरी में ये बनी थी, लेकिन अभी ज़ाहिर है इसको नई शेप इन्होंने दे दी है, लेकिन उस टाइम की ये बनी हुई है। और साथ बड़े खूबसूरत खूबसूरत ये घर। Pakistan is great for you. Why? But you know, Pakistani people Yes, don't think. Pakistan has some place. Okay, some place it's wonderful. Yeah, it's very good. Yeah. See. Where are you from? Turkey or? No, Albania. Albania. Okay. Albania from S- from born here. North Macedonian Albanian. Okay, माशाल्लाह। जी, तो ओरिद के सिटी में हम घूम रहे थे और यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक टर्की स्टाइल का रेस्टोरेंट हमें नज़र आया था। तो यहाँ से हमने फ़ूड ऑर्डर किया। यहाँ की जो लोकल ट्राउट फ़िश है ओरिड की, वो हमने ऑर्डर की। इसके अलावा हमने एक स्पेशल जो नॉर्थ मैसिडोनियन स्पेशलिटी है बीन्स की, वो हमने ऑर्डर किए, और साथ एक फुल चिकन जो कि ग्रिल्ड चिकन है वो ऑर्डर किया। तो ये टर्किश स्टाइल और मेडिटेरेनियन स्टाइल की फ़ूड थोड़ी मतलब एक दूसरे से मिलती जुलती है। टर्किश, अल्बेनियन, नॉर्थ मैसिडोनियन, ग्रीक, इनकी फ़ूड में बहुत ज़्यादा एक मतलब सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। तो ये हमारी फ़ूड है बेसिकली। ये ओरिड की स्पेशल ट्राउट फ़िश है, ये जो है चिकन है, ग्रिल्ड चिकन, और ये जो है ये बीन्स जो हैं
ये नॉर्थ मैसिडोनियन स्पेशलिटी है इन बीन्स की, और वो सामने वही ओरिड की ट्राउट फिश, और साथ ये एक सैलड था जो कि स्पेशलिटी है सैलड की इनकी। बहुत ज़्यादा सैलड खाया जाता है यहाँ पे, ग्रीक टाइप, और इसमें चीज़ होती है मोज़रेला, फेटा चीज़, इस तरह वो डालते हैं। तो बस अभी हम अपने खाने को करते हैं एंजॉय। तो उम्मीद है आपको ओरिड सिटी का जो टूर है बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमने बहुत ही अच्छी जगह देखी, बहुत ही स्टनिंग से ड्रोन शॉट भी लिए, कैसल भी आपको दिखाया। इसके अलावा आपको उस चर्च पे भी लेके गए, सेंट जॉन जो चर्च था उधर। ये सारा व्यूज़ अच्छे लगेंगे। अगर आप मैसिडोनिया आना चाहते हैं तो आपको शेंगन, अगर आपके पास वीज़ा है तो आप इधर आ सकते हैं। अगर आप नॉन वीज़ा नेशनल हैं जिसको वीज़े की ज़रूरत नहीं है, जैसे ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं या दूसरे, उनके लिए तो यहाँ पे आना इतना मुश्किल है ही नहीं। आप बस टिकट बुक करें और इधर आ जाएं। जगह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही चीप है कंपेयर विद अदर डेस्टिनेशन जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन होती हैं। तो अभी इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो शेयर भी करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।